औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट में कल हम लोगों ने दो तीन चीज़ें देख ली थी कि हमने ये डिस्कस किया था कि दो वेक्टर को जब हम ज़रब देते हैं तो अगर आंसर आता है स्केलर क्वांटिटी तो इसको हमने एक नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तीसरा बेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं इनर प्रोडक्ट। और बेसिकली हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि होता क्या है, एक वेक्टर में की डायरेक्शन में हमने दूसरे का क्या लेना होता है, प्रोजेक्शन लेना होता है। जिस तरह ये सामने एक फिगर बनी हुई वर्क वाली, हमने वर्क के केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का वो कंपोनेंट लिया था, फोर्स का प्रोजेक्शन लिया था। तो वो बड़ी क्या पढ़ा था आप लोगों के पास, एफ का थीटा। तो कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इन दो को ज़रब दोगे आंसर स्केलर। हमने कहा जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कराओ आंसर आ जाता है वर्क। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाओ आंसर आ जाता है पावर। पावर बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह बड़ी जी हमने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया को मल्टीप्लाई करवाओ तो फ्लक्स आ जाता है। फ्लक्स भी बेसिकली हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने बड़ी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कल देख ली थी, जिसमें पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। तो इसमें एक एमसीक्यूज भी मैंने कहा था कि अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन देखोगे ए के ऊपर तो वो बी का थीटा, अगर ए का प्रोजेक्शन देखोगे बी के ऊपर वो बड़ी कौन सा पड़ा था, ए का थीटा। तो कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हमारा दो वेक्टर का आंसर स्केलर आता है। मैंने जरा कहा था कि ए अगर सपोज करो 2 न्यूटन है, बी आपका 3 न्यूटन है और काज 0 है, तो काज 0 बड़ी 1 होता है, तो आंसर 6। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो फिर भी आंसर 6। जब भी स्केलर आएगा तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर को ज़रब दो और अगर आंसर स्केलर है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो उसको लिखने में। तो ए बी को हमने बड़ी कहा था वो किसके बराबर होता है, बी ए के बराबर। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि ए डॉट बी बेसिकली किसके बराबर होता है आप लोगों का, बी डॉट ए के बराबर। नेक्स्ट बेटी देखते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये भी ऑलरेडी हम वैसे एक वर्क वाले एग्जांपल को आप जहन में रखें तो सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उस दिन मैंने आपको समझाया भी था डाइस को एक तरफ मूव करवा के। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बेटी एंगल 0 होगा तो वर्क मैक्सिमम था। अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा था तो डाइस मूव नहीं कर रहा था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल 90 होगा तो आंसर कितना आएगा, 0। सेम उसी तरह ये कहते हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर एंगल 9 थीटा पे कितना है, 90 टू ईच अदर है, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, आंसर 0 होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज 90, काज 90 की वैल्यू बड़ी कितनी होती है, 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। अब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कई दफ़ा आता रहता है। तो अगर, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई की डायरेक्शन को कौन बताएगा, जे। जेड की डायरेक्शन को कौन बताएगा, के। तो बेटी अगर हम इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई डॉट जे बेसिकली किसके बराबर, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड काज ऑफ 90। काज 90 तो 0। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ी 1 हो। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, काज 90 कितना हो गया आपकी, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब याद रखना है आई डॉट जे बड़ी आप लोगों के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, जे डॉट के परपेंडिकुलर, आई डॉट के परपेंडिकुलर। जितने भी आप लोगों के परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे हमेशा डॉट प्रोडक्ट में उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। सिमिलरली इसी तरह लिख दिया गया है कि जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सारे के सारे बड़े जितने भी आप लोगों के परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आप लोगों का 0 के बराबर आएगा।